चलो शादी में 2 साल बाद आज तो शादी करने का मौका, शादी करने नहीं मतलब शादी अटेंड करने का मौका मिला है और हम पापा मम्मी चल दिए हैं। मेरा भाई पहले ही एरोप्लेन से पहुंच चुका है और उस एरोप्लेन को हमारे यहाँ हमारी लैंग्वेज में बस कहा जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है और इतनी सारी सुविधाएं मुझे हजम नहीं होती, इसलिए मैं इस बस में ट्रेवल करना पसंद नहीं करती हूँ भाई। और हम पहुँच गए हैं अपनी मौसी के यहाँ, जहाँ मेरी बहुत सारी नानियाँ, मौसी और मामी लोग भी मिल गई हैं और यहाँ मिलन चल रहा है, सिस्टर मिलन है ये, भरत मिलन ना हो करके। चलिए अब आपको यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। ये है ऊपर का टेरेस जहाँ पर मैं आई हूँ देखने के लिए। ट्विस्ट की बात तो ये है कि मैं अपनी मौसी के यहाँ पहली बार आ रही हूँ, मतलब इस रूम पर पहली बार आ रही हूँ। इससे पहले वो जहाँ रहती थी वहाँ पर मैं गई थी 1-2 बार। तो छत से ही अपना सारा नज़ारा देख ले रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है और सनसेट का टाइम हो गया है, मतलब अब बहुत ही जल्दी हम लोग रेडी होने वाले हैं। किस चीज़ के लिए? तिलक के लिए। आज है मेरे कज़न की तिलक, ये तो मैंने बताया ही नहीं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फैक्ट क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी या फिर बाद में बताऊँगी, मतलब बारात या फिर हल्दी के दिन मैं पूरे व्लॉग्स लाऊंगी आपके लिए। चलो फटाफट आज की कहानी सुनाते हैं। मैं तो तैयार हो गई हूँ, यहाँ तिलक हो रही है, हम लोग खा पी के आ गए और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ कोई वीडियो शूट कर पाती, क्योंकि शर्म मुझ पे कूट कूट कर भरी हुई है ना, इसीलिए। ये फंक्शन उतना खास नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरी फेवरेट कजन्स आई नहीं थी, बस यहाँ पर 2-4 ही लोग थी और कुछ ऐसी लोग थी जिनको मैं तो जानती ही नहीं थी। हाँ फ्रेंडशिप की थी लेकिन उतनी खास फ्रेंडशिप नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर भी हंस हंस के अपना वीडियो शूट कर ले रहे हैं कि हम उदास थोड़ी दिखाएंगे आपको अपना चेहरा इतना क्यूट क्यूट सा। और वो रहा मेरा भाई जो आपको सर पे कफन, मतलब क्या बोलते हैं उसको सारी रुमाल लगा के बैठा है तिलक लगाने के लिए। भाई तिलक भारी चीज़ है ये और बहुत भारी जिम्मेदारी आने वाली है और बहुत तूफान आने वाला है जीवन में, तो उसको साहस चाहिए। तो इतने सारे लोग उसको सिंपैथी देने के लिए बैठे हुए हैं। देख रहे हैं बकरे को हलाल करने के लिए इतनी भारी भारी रिश्वत दे रहे हैं ये लोग, तो बंदा फंस ही गया, क्या करे अब, हुस्न का भी जाल होता है कुछ। और वो रहे मेरे नाना जो आपको व्हाइट कलर के कपड़े में दिख रहे होंगे, बूढ़े से जो खड़े हैं, हो सकता है आप ना पहचान पाए, कोई बात नहीं, बहुत दूर से मैं हूँ ले रही हूँ। और मेरे भाई की सारी खुशियाँ कैप्चर करी जा रही है। बंदा कितना खुश था, कितना शादी करते वक्त सही में वो क्या खुशी होती है ना, एकदम लड्डू रसगुल्ले सब फूटते हैं मन में। और फाइनली तिलक चढ़ जाने के बाद हम लोग ऊपर गए, कुछ लोग साइड में खाना खाने गए जहाँ जाना था, और मैं गई अपना थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए कि थोड़ा सा बना लेते हैं क्या है। वैसे तो मेरा जो खास मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कज़न में अकेली ही बढ़ गई थी, मतलब भाई लोग तो थे लेकिन मैं अकेली थी और मेरी कोई बहन नहीं आई थी वहाँ पर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी अकेले ही मैनेज करती हूँ, बाकी देखेंगे। और हाँ बात तो ये खास थी यहाँ पे कि जो कज़न की मेरी शादी हो रही है आज, तिलक एकदम चकाचक, वो मुझसे सिर्फ 1.5 महीने बड़ा है। हाँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1.5 महीने बाद मेरी भी शादी होगी, ना ना ना, मुझे अभी पंख कटवाने की कोई जल्दी नहीं है, ना ही मैं कटवाना चाहती हूँ, मैं तो भाई उड़ना चाहती हूँ अभी। अपना खाना पीना चल रहा था, मैं तो खा पी के आ गई थी, तो मुझे कोई टेंशन थी नहीं वैसे खासकर, तो मैं बस देख रही थी कहाँ क्या है कैसा है अच्छे से। और फिर मौसी मिली, फिर उसके बाद मैंने मौसी से थोड़ी बात की, खाना पीना खाया आपने कि नहीं, और फिर मैं वेट करी थी डांस का, क्योंकि पहले तो मेरा बहुत मन है लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने। फिर मैंने अचानक से देखा कि हाँ साइड में कुछ हो रहा है, तो फोटो शूट हो रहा था। मैंने कहा इसका क्या ही करना है, मैंने तो फोटो वैसे भी क्लिक करवा ली है। फिर मुझे लग रही थी ठंड भाई, इतने फैशन करने के बाद फिर मैंने स्वेटर पहन ही लिया। दीदी लोग खाना खा रही थी क्योंकि वो खाई नहीं थी, और मैं आई, मैं भाई आराम से एकदम गर्मा गर्म कॉफ़ी पी और फिर देखा तो डांस वगैरह हो रहा था। हाँ मन था लेकिन नहीं मन हुआ जाने का मेरा। और ये है मेरा दूसरा कज़न, मेरी मौसी का ही लड़का, ये भी है लेकिन दूसरी मौसी का। इसको लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, मैंने कहा भाई फ़ोटो नहीं है वीडियो कुछ तो देखा कर, मैंने क्लिक किया नहीं है अभी। फिर यहाँ पापा लोग एकदम जम के डांस कर रहे थे और मैं बस कैमरामैन की तरह इनको शूट कर रही थी कि अलग अलग पोजेस पे अलग अलग शॉट्स इनके ले रही थी, एकदम मस्त झक्कास वाला। और दीदी तो गई थी भोजपुरी गाना सुन के, उनको पूरा मूड ऑफ हो गया और वो बिल्कुल भी डांस नहीं किया, मैं तो पहले ही किनारे थी। चल के
मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हो गई है सुबह और मेकअप इतना धुलने के बाद भी गया नहीं है, पूरा लाइनर इधर इधर कराया गया है। यहाँ भी हो रही है साफ सफाई वगैरह, सब नीचे वगैरह टेंट वगैरह जो भी था वो सब हट रहा है। तो नाश्ता बन रहा होगा, अभी तो मैं नीचे गई नहीं, धूप सेकने आ गई ऊपर वाली छत पे। फिर उसके बाद हम भी जाएंगे घर, फिर आएंगे हल्दी के दिन। आई डोंट नो व्हाई बट मेरा बिल्कुल डांस करने का मन नहीं हुआ, बस नहीं हुआ क्योंकि मेरी फेवरेट कज़न लोग नहीं थी, मतलब दीदी लोग नहीं थी। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी लेकिन उतना अटैचमेंट नहीं हो पाया मेरा किसी से, तो बस नहीं हो पाया कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे फंक्शंस बाकी हैं। चलिए चलते हैं। यार आईलैशेस इतना दुख रहा है अभी इसमें। हाँ चलिए आपको दिखाते हैं साफ़ सफाई का नज़ारा। ये है जहाँ कल चमक दमक थी, फ्लोर इधर था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल हटे जा रहा है। ठीक है, साफ़ सफाई होना ज़रूरी होता है। तो ये रहा कबाड़ खाना बगल में। तो चलो अब गुड बाय बोल के चलते हैं घर। हो गया फंक्शन, खत्म हो गया सब कुछ, और मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई है इसी में, तो अब हमें फिर से घर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और व्लॉग।